हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में अब जो समय बदल रहा है उसका क्या प्रभाव मिलेगा और कम समय में ज़्यादा लाभ यदि लेना चाहते हैं तो वो ग्रह स्थिति जो बदलने जा रही है उसको हमें समझना होगा। वो ग्रह स्थिति है चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति में अब परिवर्तन होने जा रहा है। चंद्रमा अब उस राशि में गोचर करने जा रहे हैं जिस राशि में गोचर करके आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाले हैं, क्योंकि 22 सितंबर ये जो तारीख है, इस तारीख का बड़ा महत्व बढ़ जाएगा चंद्रमा के परिवर्तन से। यानी कि ये जो समय होगा 22, 23, 24 तारीख को सुबह 10 बजे तक का, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और फिर आगे का भी समय 26 तारीख तक का, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। 22 सितंबर को सुबह ही ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति स्वयं विराजमान है। और देवगुरु बृहस्पति के युति की वजह से यहाँ पर गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा, जो अपने आप में बड़े राजयोगों में से एक है। परंतु एक चीज समझने की होगी, क्योंकि ये जो गज केसरी योग बनने जा रहा है ये त्रिक भाव व्यय भाव में बनने जा रहा है, तो क्या प्रभाव आपको मिलेगा। फिर 24 तारीख को जब चंद्रमा 10 बजे बदल जाएंगे, पुनः मिथुन राशि में चले जाएंगे और 24, 25 और 26 तारीख तक, 26 तारीख को शाम को 6 बजे तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और मिथुन राशि में मंगल भी गोचर कर रहे हैं पहले से, जिससे लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो बड़े राजयोग बनने जा रहे हैं, परंतु ये जो लक्ष्मी योग बनने जा रहा है ये आपके लग्न में ही बनेगा। इसका प्रभाव कुछ दूसरा होगा, और यही यदि त्रिक भाव में बनता तो इसका प्रभाव कुछ दूसरा होता। साथ में यहाँ पर एक बात और भी समझने की जरूरत है कि चंद्रमा देखा जाए तो आपके द्वितीय यानी कि धनेश होते हैं, तो चंद्रमा का व्यय भाव में जाना उतना श्रेष्ठ स्थिति नहीं है। परंतु क्या फल मिलेगा ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है ये आपके जीवन में यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो आपको धन लाभ कराने वाला, चाहे आपका व्यापार हो, नौकरी हो, प्रोफेशन में हो, किसी तरह भी धन कमाते हैं विदेश से जुड़ के, तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं आ रही हैं, और उसका कारण है कि पैसा आता है और जाता है। ये यदि समस्या बनी हुई थी तो इस समस्या से अब पहले से बेहतर स्थिति अब बनेगी। यानी कि जो धन व्यय की स्थिति बन रही थी बहुत ज्यादा, अब उसमें कमी आएगी। हाँ, परंतु पूरी तरह से धन का व्यय होना नहीं रुकने वाला, क्योंकि आपके धनेश होते हुए चंद्रमा आपके व्यय में गोचर करेंगे, तो कुछ न कुछ व्यय तो होगा, ये भी पक्की बात है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि व्यय बहुत ज्यादा ना होने पाए। और व्यय की एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है कि आप व्यय होने से पूर्व ही उसका व्यय कर दें। यानी कि कहीं ना कहीं यदि बेवजह का व्यय हो, उससे अच्छा है ना कि हम धन का व्यय पहले ही कर दें। व्यय होना तो हो जाएगा, तो यदि आपने कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपको लाभ देगा, पर बेवजह का व्यय होगा तो उससे लाभ नहीं, नुकसान ही है, जाना ही है कल। तो ये बात को समझना होगा। आपको इस समय शत्रु बाधा यदि सता रही थी तो शत्रु बाधा में कमी देखने को मिलेगी। आरोग्यता में कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना होगा, यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा कि आरोग्यता आपको प्राप्त होती रहे। उसके लिए योग प्राणायाम करते रहिए, जो कि
कहीं ना कहीं आपको ये जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है इसका लाभ मिलेगा आरोग्यता में भी, परंतु उतना ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है। साथ में आपको लोगों से मिलजुल के रहना है, क्योंकि देखिए ये जीवन है, कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये समय है बस कुछ दिनों का। हम पहले बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो जानते ये हमारा ये दूसरा, कुछ दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं तो सोचते हैं अरे अब तो भैया क्या करना है, अब तो जाना ही है। तो कुछ समय के लिए ही हम लोगों से विरोध कर बैठते हैं। इसलिए जितना हो सके तो लोगों से मिलजुल के रहिए। हाँ, आप कोई थप्पड़ मारेगा तो भाई उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा, वो अलग ही बात है, परंतु जहाँ तक संभव हो प्रयास करना चाहिए कि वाद विवाद से जितना दूर रहें उतना ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। साथ में आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में यदि देखिए धन कमाने के तरीके सबके अपने अपने हैं और जो पैसे मिलते हैं वो भी अलग अलग है। मतलब किसी को महीने में मिलता है, किसी को हफ्ते में मिल जाता है, किसी को रोज मिल जाता है। यदि आप नित्य प्रति धन कमाते हैं, जो लोग रोज धन कमाते हैं उनके लिए बड़ा लाभदायक समय है। साथ में आप ये देखेंगे कि चंद्रमा आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में अभी तक मंगल यहाँ पर गोचर कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि मन आपका बड़ा अशांत रहता है, मन में चिंताएं बनी रहती हैं, क्रोध आता रहता है, कई बार सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो अब ये जो समय है ना, तो क्रोध में कमी लाने वाला, मन आपका शांत होगा, आप सही निर्णय भी ले पाएंगे और आप अपने जीवन में अपने आप को समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए जीवन का एक बहुत बड़ा ये मूल सूत्र है कि यदि व्यक्ति अपने आप को जान ले, अपने आप को समझ ले, तो फिर उसे समझने के लिए कुछ नहीं है, यानी कि वो व्यक्ति सफल हो सकता है जीवन में। वही लोग असफल रहते हैं जो खुद को नहीं समझ पाते, और जिसने खुद को समझ लिया वो पूरी दुनिया को समझ सकता है। ये जो समय है आप अपने आप को समझ पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में बेहतर स्थितियां बनेंगी। व्यापारियों के लिए भी धन लाभ की स्थिति बनने वाली है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनके लिए भी अब जो बीच में आपस में शंका भरी हुई थी, अब वो शंका दूर होने वाली है। साथ में देखा जाए तो ये जो समय है आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा समय है, नई शुरुआत कराने वाला और एक जीवन को नया मोड़ देने वाला समय बनने वाला है। तो ये कई तरह के लाभ आपको मिलने वाले हैं, परंतु यहाँ पर एक चीज बहुत आवश्यक होगी कि आप विपरीत का सम्मान करिए और अपने आप में ही मंथन में जितना समय लगाएं उतना बेहतर है। दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है, दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे तो बस घूमते रह जाएंगे। इसलिए दुनिया के चक्कर में ना पड़ के आप अपने गोल को, आप अपने लक्ष्य को ध्यान दीजिए, आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं उसके प्रति समर्पित हो जाइए। एक यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, इसको समझना ये फलादेश के रूप में ही है, जो कि हम इसको समझें गहराई से तो ये हमेशा काम में आने वाली स्थिति है कि जीवन में यदि आप देखेंगे कि आज तक कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति सफल हुआ है उसने जीवन में संघर्ष किया है। जो व्यक्ति सफल हुआ उसने जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखा है, वही व्यक्ति सफल रहता है। क्योंकि देखिए सफलता प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु सफलता को बनाए रखना यानी सफल बने रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं मेंटेनेंस करना बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। इसलिए ये जो समय है अपने आप को समझने का है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसी स्थिति है उसको हमको वैसे बनाए रखना है, तो ये हमारे लिए लाभदायक होगा। तो ये बात यदि आपको किसी भी काम में यदि असफलता हाथ लग रही है तो ये समझ लीजिए कि संघर्ष आपका यदि जारी रहा
तो एक दिन सफलता प्राप्त हो जाए। हाँ, परंतु मार्ग सही होना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि कभी भी गलत रास्ते में चल के या गलत हमारा यदि गोल है, हम कुछ गलत प्राप्त करना चाहते हैं, कभी भी सफलता नहीं मिलती। यानी कि व्यक्ति को सफलता मिली भी तो क्षण, मतलब बहुत कम समय के लिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, इस समय ये बात आपके काम आने वाली है। उपाय की बात करें तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, जिससे आपके जीवन में कुछ विशेष लाभ मिल सकता है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।